हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि लाइट जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था, लाइट क्या होती है और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो अब इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, जहाँ पर हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए लाइट जो है, लाइट कुछ फिनोमेना है जो ये लाइट शो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन को शो करती है, रिफ्रैक्शन को शो करती है, डिस्पर्जन को शो करती है, स्कैटरिंग को शो करती है। वो सब हमने डिस्कस करना है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन को? It is a phenomena of bouncing back of light rays after striking with a reflecting surface। ओके, तो ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की। क्या एक फिनोमेना होता है जिसमें लाइटें जो वो बाउंस बैक करती हैं, यानी कि एक किसी सरफेस के साथ टकरा के वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो सेम नहीं होगी, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन हम ये बोलेंगे कि वापस उसी मीडियम में वो लाइट आ जाती है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए हम इसको किस तरह से शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिफ्लेक्शन शो करने के लिए हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे आपके घरों में होता है प्लेन मिरर। मान लीजिए हमारे पास ये एम डैश एक मिरर है, एक प्लेन मिरर हम इसको मान सकते हैं, प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर में क्या होगा, इधर से देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी इस तरह से, यहाँ से ये कोई रे आ रही है। रे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है। अब जहाँ पर फॉल कर रही है, देखो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर ये लाइट फॉल कर रही है। फॉल करने के बाद फिर वापस उसी मीडियम में ये जो लाइट है, ये जो रे है वो चली जाएगी। तो ये जो फिनोमेना आप देखें, एक तरह से लाइट बाउंस बैक कर रही है, वापस उसी मीडियम में आ रही है। एक सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में लाइट जा रही है, बाउंस बैक कर रही है। तो इस फिनोमेना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रे है इसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इंसिडेंट रे और ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ पे आप रिफ्लेक्शन जो है लाइट का देखते हैं। डे टू डे लाइफ में आप बहुत जगह लाइट का रिफ्लेक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कोई इवन कोई जैसे घर के अंदर आपने देखा हो कोई बर्तन है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। सनलाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जैसे घर के अंदर मान लीजिए लाइट नहीं है, थोड़ा डार्कनेस है और बाहर सनलाइट है, बाहर अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसके ऊपर लाइट पड़ के तो वो रिफ्लेक्ट होके इवन मान लीजिए घर के अंदर जा रही है। तो ये आपने इस तरह का जो फिनोमिना है ये आपने देखा होगा। और भी बहुत जगह आप रिफ्लेक्शन को देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो ये आपने ऑब्जर्व करना है,
साइंस को जितना आप ऑब्जर्व करोगे, जितना अपने आसपास उसको देखोगे, उतना ही हमको ये टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो आगे हम चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे रिफ्लेक्शन। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है? इंसिडेंट रे। सबसे पहला नियम है इसमें रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये आपका पहला नियम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कहाँ पर बनते हैं, किन दो लाइन के बीच में बनते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सिंबॉलिकली आप लिखना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे लिखा जाता है एंगल आई, और किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखा जाता है एंगल आर से ऐसे। तो ये दोनों जो है वो बराबर हो गए, इक्वल। इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं यहाँ पर रूल नंबर 2 लिख देता हूँ। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और लाई इन सेम प्लेन। यहाँ पर क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल देखो ये 2 पॉइंट मैंने लिखते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का ये पहला नियम है, ये रिफ्लेक्शन का जो है दूसरा नियम, ठीक है। अभी हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहला नियम जो है इसको हम समझेंगे। पहले नियम में हमको बताया गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए? तो यहाँ पर देखो हम डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमने ले लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप जैसे मिरर ले सकते हैं, या इवन जरूरी नहीं मिरर, कोई बर्तन है वो भी आपने देखा होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जिससे घरों में हम खाना खाते टाइम चम्मच का यूज़ करते हैं, स्पून का यूज़ करते हैं, तो स्पून भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। कोई प्लेट है वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने मिरर लिया है, एक प्लेन मिरर जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपना फेस देखने के लिए, तो मैंने मिरर यहाँ पर लिया। अब देखिए रिफ्लेक्शन को यहाँ पर शो करेंगे। पहला नियम क्या कहता है? जो रिफ्लेक्शन का पहला नियम, रिफ्लेक्शन का पहला नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम रे डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मान लीजिए इंसिडेंट रे, एक रे आ रही है, कोई सोर्स लाइट तो वहाँ से कर रही है, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है आपकी इंसिडेंट रे। अब ये देखो एक पॉइंट पर यहाँ पर फॉल कर गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इस पॉइंट पर ये लाइट जो है फॉल कर रही है। यहाँ पर फॉल करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर जिस पॉइंट पर लाइट फॉल करी है उसी पॉइंट पर आपने एक नॉर्मल बना लेना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है।
अभी नॉर्मल क्या चीज होती है? नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल जो है, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और लाइट यहाँ पर पड़ने के बाद लाइट जरूर ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से बाउंस बैक कर जाएगी उसी मीडियम में। ये जो रे है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल है, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो पहला नियम क्या कहता है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो आप यहाँ पर देखो, रे डायग्राम की हेल्प से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर मान लीजिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होता है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी आपका कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। ये पहला नियम हमको बताता है। तो ये तो हो गया आपका नियम पहला, फर्स्ट रूल। इसमें एक चीज और आप नोट कर लेंगे थोड़ा सा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा आप देख पा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक एंगल है, इसके बीच में है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। चाहो तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? It is the angle between incident ray and normal to the reflecting surface, normal to the reflecting surface। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई किसकी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम लिख रहे हैं आपका एंगल आई लिखा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये आप रे डायग्राम में देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पर बना हुआ। तो जैसा आपको रे डायग्राम में दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसको हम डिफाइन कर देंगे। इट इज द एंगल, एंगल बिटवीन reflected ray and normal to the reflecting surface, normal to the reflecting surface। ओके, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंबल बता ही दिया आपको, ऐसे इसको लिखा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ओके, और मेजरमेंट जो होता है एंगल्स का मेजरमेंट, ये मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं, जैसे चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कोई भी एंगल है, एंगल का जो मेजरमेंट है वो आप डिग्री में भी कर सकते हैं। डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या उसको आप रेडियन में भी बता सकते हैं। रेडियन, ऐसा यूनिट की बात करें तो रेडियन का ही यूज करते हैं, लेकिन कई बार हम प्रैक्टिकली ज़्यादातर डिग्री का यूज करते हैं। तो दोनों आपको पता होना चाहिए डिग्री और रेडियन क्या है। इनके बीच में एक रिलेशन होती है, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। जैसे पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से आप एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा या एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट।
इंसिडेंट रे का एंगल बताएगा। हो सकता है वो सरफेस के साथ एंगल बता दे और आपसे पूछ ले कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताएं। देखिए मान लीजिए इसी रे डायग्राम में देखिए अगर आपको ये एंगल दिया है, मान लीजिए ये एंगल दिया आपको 60 डिग्री। रे डायग्राम में देखेंगे तो रे डायग्राम में आपको मान लीजिए ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री आपको प्रोवाइड किया गया है और आपसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताने के लिए देखो आप क्या करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया उसका आप यूज कर सकते हैं। जो पहला नियम है रिफ्लेक्शन का वो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो तब बताएंगे जब हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा। अब यहाँ पर ये जो 60 डिग्री दिया गया है तो इसको कंफ्यूज मत करना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। लेकिन ये तो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा ये आप ज्योमेट्री से फाइंड कर लेंगे। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। 90 में से 60 चला जाएगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बचेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पर 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। ओके, तो ये आपका पहला जो नियम था रिफ्लेक्शन का वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बताता हूँ जो रूल नंबर 2 मैंने लिखवाया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, उसका मीनिंग क्या है। देखिए उसके अंदर मैंने लिखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब यहाँ पर हवाई जहाज नहीं है कि जो प्लेन जो उड़ता है आसमान में। प्लेन का मतलब यहाँ पर है कि एक 2 डायमेंशनल सरफेस। प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसका एरिया अगर निकालोगे या फिर जिसके ऊपर आप कोई भी अगर पॉइंट लोगे उस सरफेस के ऊपर कहीं पर भी, तो उस पॉइंट को उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन का याद रखेंगे, प्लेन क्या होता है? प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल सरफेस। अब कई बार क्या होता है कि जो प्लेन है ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। प्लेन आपका 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम जो प्लेन की यहाँ पर बात करें 2 डायमेंशनल सरफेस है जिसके ऊपर ये तीनों चीजें लाई करें। तीनों चीजें कौन सी? देखो इनसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे इसमें। आपको ये ग्रीन बोर्ड दिखाई देगा। ग्रीन बोर्ड में आप यहाँ से देखिए, इधर से आप इसको ओरिजिन मान लें तो नीचे वाली ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस। तो ये जो बोर्ड है ये भी क्या है? एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। इसका मतलब बोर्ड भी क्या है? जो ग्रीन बोर्ड है आपका, जो आपका ये ग्रीन बोर्ड है ये भी क्या है? इसको मान लो ये भी क्या है? प्लेन है। क्या ये प्लेन है? एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस। ओके, अब देखिए इस 2 डायमेंशनल सरफेस में 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड। तो आप देखिए इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों की तीनों लाइन एक सरफेस के ऊपर आ रही है। एक सरफेस के ऊपर आने का मतलब कि एक ही प्लेन में है। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल भी यहाँ पर है और ये रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पर है, तो तीनों की तीनों एक ही प्लेन में है। तो ये इसका मीनिंग। अब एक प्लेन में कब नहीं होंगी? मान लीजिए ऐसा होता है कि देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे इस तरह से आई, नॉर्मल तो ऐसे बनेगा, और हो सकता है रिफ्लेक्टेड रे ऐसे तुम्हारी तरफ आएगी इधर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे अगर इधर आती है तब इनका प्लेन अलग अलग होता। तब क्या होता? इंसिडेंट रे और नॉर्मल का प्लेन तो सेम होता, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन अलग हो जाता। लेकिन एक्चुअल में इस केस में क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसी प्लेन में है। तो ये मीनिंग होता है सेम प्लेन में लाई करना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी है रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन के नियम की। ठीक है, तो बाकी इसमें नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पर उनका यूज़ करते हैं,
और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इमेज कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।